एपिसोड स्टार्ट होता है और हम कुछ दिन पहले देखते हैं। सेलन वेलेटा से कहती है, क्या आपको टीटी के बारे में पता है? वेलेटा कहती है कि ये क्या है। सेलन कहती है कि इसी रीजन की वजह से इंपीरियल फैमिली और मैजिशियन आपस में भिड़े हुए हैं। मैजिशियंस को सोकोरोस नहीं पसंद है, लेकिन हम लोग उनको मार भी नहीं सकते हैं। फिर मैजिशियंस और सोकोरो के बीच में एक समझौता हुआ था, इस वजह से ये रिश्ता अभी तक बना हुआ है। वेलेटा कहती है, अगर ये समझौता हुआ था फिर उसने हाउस डिलाइट को क्यों खत्म कर दिया था। सेलन कहती है कि जब भी मैजिशियन टावर के हेड का दिमाग खराब होता है तो ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। वेलेटा सोचती है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया? सेलन कहती है, लेकिन उन्होंने जो हमारे किंग के साथ किया था उसे देखकर लगता है कि ये होना तो जरूरी था। हालांकि जो सोकोरोस के किंग है वो ये बात अच्छे से जानते हैं, इसीलिए ज्यादातर सोकोरोस हमें वो चीजें दे देते हैं जो चीजें हम मांगते हैं। वेलेटा कहती है, तो फिर रेनहार्ड से जो किंग ने मांगा था क्या उसने उन्हें दिया? सेलन कहती है कि लॉर्ड एक बच्चे की तरह है जो कि अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम बस उनके एक टूल की तरह हैं। हम उन पर भरोसा करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, और हमें इस बात से भी ज्यादा अच्छा लगता अगर लॉर्ड भी हम पर भरोसा करते तो। प्रेजेंट टाइम में वेलेटा रेनहार्ड से पूछती है कि विलेज के ऊपर जो परेशानी आई है तुम उसके बारे में कितना जानते हो? रेनहार्ड कहता है कि अच्छा, तो वो खबर तुम तक पहुंच गई मास्टर। वेलेटा कहती है कि हिज हाइनेस मुझसे यहाँ पर मदद मांगने के लिए आए थे। रेनहार्ड कहता है, अरे यार, वो यहाँ पर तुमसे मदद मांगने के लिए क्यों आया था जबकि सिर्फ कुछ कीड़े मकोड़े मरे हैं? वेलेटा कहती है, ऐसा नहीं है, क्राउन प्रिंस ने कहा था कि वो मेरी मदद चाहता है ताकि मैं रोस्टे की बीमारी को खत्म कर दूं। रेनहार्ड कहता है, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। वेलेटा कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ तुमने ये करा है या फिर नहीं, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारे आस पास के लोगों के लिए गलत फहमियां बढ़ जाएंगी। रेनहार्ड कहता है कि तुम्हारी बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो मास्टर। वेलेटा कहती है कि तुमने ऐसा नहीं करा है। रेनहार्ड कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वेलेटा कहती है कि सबसे पहली बात, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम कोई सर्वाइवर छोड़ दो। रेनहार्ड खुश होते हुए कहता है, अच्छा और बताओ और क्या लगता है? वेलेटा सोचती है कि लगता है मैंने गलत ही पंगा ले लिया, और वो फिर रेनहार्ड से कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बिना वजह के ऐसा कुछ करोगे। डिलाइट मैनर के भी अंदर तुम लोगों को मार सकते थे, लेकिन उसके बावजूद तुमने उनको नहीं मारा था। रेनहार्ड अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता और वेलेटा सोचती है, और जाहिर सी बात है मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों करा। वो रेनहार्ड से कहती है, क्या तुमने खाना खाया? रेनहार्ड कहता है, नहीं, मैंने अभी नहीं खाया। वेलेटा सोचती है, देखो तो जो सवाल मैंने पूछा था उसका तो इसने जवाब नहीं दिया, बात फौरन बदल दी। कार्लिन कहता है, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो चलो साथ में चलकर खाना खाते हैं। रेनहार्ड फिर से डायमंड निकालता हुआ कहता है, तुम्हें एल्केमिस्ट स्टोन की जरूरत होगी जो कि तुम्हें पिछली बार नहीं मिला था, है ना? कार्लिन कहता है कि मुझे अभी भी इसकी जरूरत नहीं है, मैंने किसी गेस्ट के लिए इंतजाम करा था, मैं बस उसे वेस्ट नहीं करना चाहता। और वेलेटा रेनहार्ड को देखकर सोचने लगती है, भले ही सिर्फ कुछ पल के लिए मुझे एम्बैरेस्ड लग रहा था। रेनहार्ड और कार्लिन में बात हो रही थी। रेनहार्ड कहता है, ऐसा देखकर लगता है किसी को ये बात नहीं पता चल रही है कि महान दिखने वाले नोबल ने अपने पीछे क्या सीक्रेट छुपा कर रखा है। कार्लिन कहता है, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें यही सिखाया गया है। ये बात सुनकर रेनहार्ड का मूड बहुत खराब हो जाता है। वो कार्लिन पर हमला करने जा रहा था, लेकिन किसी तरह खुद को रोक लेता है। लेकिन ये बात वेलेटा ने नोटिस कर ली थी और वो सोचती है, अरे हाँ, मुझे रीजन पता चल गया। सीन में सेलन और क्विल्ट को देखते हैं। क्विल्ट यहाँ पर इसलिए था क्योंकि वो रेनहार्ड के साथ था। वेलेटा रेनहार्ड से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि बहुत सारे गांव तबाह हो गए हैं? रेनहार्ड कहता है कि मास्टर, तुम अभी भी मुझसे सवाल पूछ रही हो, तो फिर मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिना किसी रीजन के किसी को नहीं मारूंगा? वेलेटा कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने पहले ऐसा कभी नहीं करा है। रेनहार्ड कहता है कि नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं जरूर ऐसा कर सकता हूँ। वेलेटा कहती है, तो फिर तुमने उस वक्त खुद को क्यों रोका था? मैंने देखा था कुछ वक्त पहले तुम कार्लिन के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। रेनहार्ड कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बस इसी बात को मानना चाहती हो मास्टर। वेलेटा सोचती है कि पहले तो मैं बस रेनहार्ड के चंगुल से भागना चाहती थी, लेकिन उससे अलग होकर मुझे ये बात पता चली कि हम मेरी सोच से भी ज्यादा करीब हैं, और मुझे ये भी बात पता चली कि काफी वक्त पहले हमारे रास्ते पहले ही से एक हो चुके थे, इसलिए मैं और बेवकूफ नहीं बने रहना चाहती हूँ। और वो रेनहार्ड से कहती है, तुम्हें इस बात से डर लगता है ना? फिर नेक्स्ट सीन में मेलॉयड को देखते हैं जो गैरेज में बैठा वापस जा रहा था। तभी गिलियन उससे कहता है कि मुझे लगता है मैं आपके साथ
इंपीरियल पैलेस तक नहीं चल सकता। मिलॉयड कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें कहीं पर जाना है गिलियन? गिलियन कहता है कि मुझे अभी याद आया है कि मुझे कासल के बाहर कुछ काम है, इसलिए प्लीज आप सेफली पैलेस वापस चले जाइएगा योर हाइनेस। फिर वेलेटा को देखते हैं जिसने रेनहार्ड से पूछा था कि तुम्हें इस बात से डर लगता है ना, तुम्हें इस बात की फिक्र होती है कि अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूंगी। तुम मेरे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते और तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुमसे नफरत करूं। रेनहार्ड कहता है कि मास्टर ऐसा कहना बंद करो। वेलेटा कहती है कि बैड गाय तो तुम हो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था मैनर से चले जाओ पर तुम नहीं गए। देखकर ऐसा लगता है कि एम्पायर मुझे इंपीरियल पैलेस में लाना चाहते हैं, इसलिए मुझे कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। रेनहार्ड कहता है कि तुम मुश्किल रास्ता क्यों अपना रही हो जबकि तुम मुझे हुक्म देकर सब कुछ करवा सकती हो। और रेनहार्ड का हाथ देखते हैं, वेलेटा के छूने की वजह से उसका हाथ भी रेड हो गया था। वेलेटा कहती है कि तुम बताओ तुम्हारा जवाब क्या है। रेनहार्ड कहता है तुम सच में बहुत जिद्दी हो मास्टर। ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे इन दोनों को यहाँ से बाहर भेजना है। फिर रेनहार्ड उन्हें गुस्से से घूर रहा था और दोनों कह रहे थे कि हमें यहीं पर रुकना है माय लॉर्ड। रेनहार्ड कहता है कि आजकल ऐसा लगता है डॉग्स भी अपने मालिक से उल्टी बात करने लगे हैं। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैजिशियन टावर इसी वक्त वापस चले जाओ। वेलेटा सोचती है लगता है कि ये दोनों खुद के पैरों पर खड़ा होना सीख रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग इस तरह की आंखों से मुझे क्यों देख रहे हैं। रेनहार्ड उन दोनों से कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूं, और जब तक कि मैं तुम लोगों को बुलाऊं नहीं वापस मत आना। तभी वेलेटा कहती है कि उन दोनों को यहीं पर रुक कर सुनने दो। रेनहार्ड कहता है आखिर कब से तुमको इन जैसे लोगों की फिक्र होने लगी। इन दोनों को यहाँ पर रुकने देकर तुम इंफॉर्मेशन लीक होने का रिस्क ले रही हो, बल्कि साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। वेलेटा सोचने लगती है कि रेनहार्ड को शायद से ये बात नहीं पता होगी, लेकिन नॉवल के अंत तक ये दोनों सबसे ज्यादा वफादार रहने वाले इसके लिए और अंत तक इसके साथ रहेंगे। दोनों के भले के लिए यही फायदेमंद है कि ये दोनों हमारी साइड पर रहे। और वो रेनहार्ड से कहती है कि तुमने उन दोनों को मुझे गार्ड करने के लिए कहा है, तो मुझे लगता है कि उन्हें भी परिस्थिति के बारे में पता होना चाहिए जो वो काम कर रहे हैं। रेनहार्ड कहता है एक डॉग्स को यही करना चाहिए कि वो बस अपनी मास्टर की बात को माने और दुश्मनों को काटे, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो फिर मैं इन्हें भी मौका दे ही देता हूँ। और ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो बताने लगता है कि क्या अफवाहें फैली हुई हैं। मैजिशियन टावर के हेड ने अपनी पावर से कंट्रोल खो दिया है और बहुत सारे विलेज को खत्म कर दिया है। वो ऐसा किंग बन गया है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं और गॉड का श्राप वापस आ चुका है। और इसी तरह की अफवाहें फैली हुई हैं क्योंकि मैजिशियन टावर के हेड ने पूरे हाउस डिलाइट को खत्म कर दिया था। मैं ये बात मानता हूँ इनमें से कुछ बातें सच्ची हैं और कुछ बातें झूठी हैं, इसलिए मैं विलेज में खुद ये बात देखने के लिए गया था आखिर वहाँ पर सबका सफाया कौन कर रहा है। कि जब भी वहाँ पर मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ पर सब कुछ साफ हो चुका होता है। वेलेटा कहती है कि वहाँ पर तुम्हें कोई सबूत नहीं मिले। रेनहार्ड कहता है कि मुझे कोई सबूत तो नहीं मिले या फिर शायद मैं उन्हें देख ही नहीं पाया, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था, इसका मतलब तुम्हें तो कुछ मिला होगा। क्या तुम्हें कोई क्लू मिला? वेलेटा कहती है कि मैं साफ तौर पर कुछ नहीं कर सकती, बेहतर रहेगा अगर मैं उसको खुद अपनी आंखों से देखूं तो। हालांकि एल्केमी कोई सबूत पीछे छोड़ जाता है लेकिन मैजिक नहीं छोड़ता। एल्केमी को ढूंढना आसान है लेकिन मैजिक का पता लगाना मुश्किल है। और वो सोचने लगती है अगर मैं उस जगह पे गई तो शायद उन चीजों को देख लूं जिन्हें रेनहार्ड नहीं देख पा रहा। सेलन वेलेटा के कान में कहती है कि माय लेडी हम रोस्टे के बारे में बात कर रहे हैं या उस बारे में जो लोग अभी मारे गए हैं। वेलेटा कहती है कि हम रोस्टे के बारे में बात कर रहे हैं। रेनहार्ड सेलन को घूरे जा रहा था कि कह रहा हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ। वो वेलेटा से कहता है देखा मैंने तो कहा था कि ये लोग किसी काम के नहीं है, इनको तो पता भी नहीं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सेलन कहती है कि नहीं हमें ये बात पता है लेकिन हम बस अच्छे से जानना चाहते हैं ताकि हम भी मदद कर सके। रेनहार्ड कहता है तो तुम लोग कैसे मदद करना चाहते हो? तभी दोनों लोग अपने घुटने पर आ जाते हैं और कहते हैं हम लोग किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं, हम लोग आपके टूल से आप हमारा जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेनहार्ड काफी इरिटेट हो रहा था, वो अपनी चुटकी बजाता
आता है और वेलेटा सोचती है ये यहाँ पर सबको मारने की कोशिश तो नहीं करेगा। फिर रेनहार्ट उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को साफ साफ बता रहा हूँ, अगर आगे चलकर तुम दोनों की मौत हो गई तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। दोनों लोग इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं हम लोग ये बात अच्छे से समझते हैं माय लॉर्ड। वेलेटा सोचती है कि ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कि कभी भी फट सकता है। फिर रेनहार्ट वेलेटा से आकर कहता है कि मेरी रिपोर्ट पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम यहीं पर रुको मास्टर, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा और तुम्हें अंत में लाकर सारे रिजल्ट दे दूंगा। वेलेटा कहती है अगर मैं सिर्फ तुम्हारे जरिए प्रोटेक्ट होना चाहती तो मैं कभी स्काई रूम को तोड़कर बाहर नहीं आती। रेनहार्ट कहता है लेकिन फिर भी तुम्हें अंत में प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। लेकिन तभी रेनहार्ट को कुछ महसूस होने लगता है। वो वेलेटा से कहता है मास्टर जल्दी से मेरे पास आ जाओ। देखते हैं वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल आ जाता है। सेलन कहती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। क्विल्ट कहता है इतना बड़ा मैजिक सर्कल किसने बनाया, और देखते हैं उस मैजिक सर्कल ने पूरे मैंशन को ढक लिया था। रेनहार्ट कहता है कि लगता है चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं, और वेलेटा देखती है कि रेनहार्ट अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और रेनहार्ट को इस बात से काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है लगता है कोई मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मैंशन पूरा तबाह हो चुका था। वेलेटा उठकर कहती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वो देखती है कि सामने रेनहार्ट खड़ा था जो कि उस पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था। वेलेटा कहती है क्या तुम ठीक हो। रेनहार्ट कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम वहीं पर बैठी रहना। वेलेटा कहती है अगर ये काम ना करे तो खुद पर ज्यादा जोर मत देना, मैं जीन को समन करती हूँ। रेनहार्ट कहता है कि नहीं, अपने ट्रम्प कार्ड को अभी रिवील कर देना अच्छा नहीं रहेगा। वेलेटा सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैजिक सर्कल इतना स्ट्रॉन्ग है कि रेनहार्ट को अपना स्पेल का इस्तेमाल करना पड़ा। रेनहार्ट अपनी बहुत पावर लगा देता है और आखिरकार उस सर्कल को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखते हैं कि इस वजह से उसका जो लॉकेट था वो भी दूर जाकर कहीं गिरता है। फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया था और वेलेटा कहती है मुझे नहीं पता आखिर वो था क्या, लेकिन आखिरकार वो गायब हो गया। और वो सेलन और क्विल्ट को देखकर सोचती है चलो शुक्र की बात है कि ये दोनों जिंदा हैं। लेकिन तभी कुछ लोग उन लोगों की तरफ इशारा कर कर कहने लगते देखो तो वो मैजिशियन टावर का हेड है और उसके साथ हाउस डिलाइट की लेडी भी है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बात करने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वेलेटा और रेनहार्ट दोनों ही मर्डरर हैं। वेलेटा सोचती है कि बिल्डिंग पूरी तबाह हो चुकी है और सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। तभी एक पर्सन कहता है कि इसका मतलब वो सारी अफवाहें सच थी। वेलेटा कहती है कि अरे यार उन लोगों ने हमें बुरा फंसा दिया, हमें जबरदस्ती ऐसे स्टेज पर खड़ा कर दिया है जहाँ पर हमें नहीं होना चाहिए था। रेनहार्ट गुस्से से कहता है मैं सच में देखना चाहता हूँ आखिर किस गधे के बच्चे ने ऐसा करा है। वेलेटा कहती है कि सबसे पहले मुझे वो ब्रेसलेट दे दो और यहाँ से वापस चले जाओ। रेनहार्ट कहता है कौन सा ब्रेसलेट। वेलेटा कहती है वो ब्रेसलेट जो कि तुमने मुझे दिया था और मैंने उसे तोड़ दिया था। रेनहार्ट कहता है अच्छा तो तुम मेरा बनने के लिए मान चुकी हो, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो मैजिक करता है और वेलेटा के हाथ में 2 ब्रेसलेट पहना देता है। वेलेटा कहती है आखिर ये क्या है, मुझे फ्री करो। रेनहार्ट कहता है क्या कहा तुमने, मैं सुन नहीं पा रहा। वेलेटा कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं इस ब्रेसलेट को फिर से तोड़ दूं। तभी रेनहार्ट उनके बीच में जो जंजीर थी उसे निकाल देता है और कहता है अगर तुम अपनी कलाइयों को आपस में लड़ाओगी तो फिर ये ब्रेसलेट उतर जाएंगे, फिर से कलाइयों को आपस में लड़ाओगी तो ये ब्रेसलेट फिर से आ जाएंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये किसने करा होगा। वेलेटा उसका हाथ दूर करते हुए कहती है कि मुझे थोड़ा सा अंदाजा है। तभी वहाँ पर कार्लिन भी आ जाता है और कहता है वेलेटा क्या तुम ठीक हो। तभी वो अपने सामने देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि मैनर तबाह हो चुका था और लोग पत्थर के नीचे दबे हुए थे। एक मेड कहती है कि योर ग्रेस प्लीज बचा लीजिए, बहुत सारे सर्वेंट पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। कार्लिन सब लोगों से कहने लगता है जल्दी करो, अटेंडेंट अभी भी जिंदा होंगे। रेनहार्ट कहता है मास्टर अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन तभी एक मेड आकर रेनहार्ट के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज हमारी मदद करिए, आप एक मैजिशियन है ना, मेरे दोस्त मेरे कलीग सब लोग वहाँ पर दबे हुए हैं, वो सब मर जाएंगे, इसलिए प्लीज हमारी मदद करिए। लेकिन तभी रेनहार्ट उसे घूरने लगता है और वेलेटा से कहता है मास्टर तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं लेकिन शुक्र की बात है कि तुम ठीक हो। मेड भी चुप हो जाती है क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता है कि रेनहार्ट उसकी मदद नहीं करेगा। वेलेटा रेनहार्ट से कहती है कि मैं खुद का ख्याल रख लूंगी, अब तुम वापस चले जाओ। और वो मेड को देखते हुए सोचती है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही इस सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर लिया था। लेकिन इन लोगों का बिहेवियर
बिहेवियर से मुझे इतना अजीब एहसास क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने के ऊपर भारी पत्थर रख दिया गया है। और वो रेनहार्ड से कहती है क्या हम लोग लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। रेनहार्ड कहता है कि क्या मतलब, बहुत सारे लोग मैनर के नीचे दब गए हैं। और मास्टर, तुम्हें कब से इन जैसे लोगों की फिक्र होने लगी। यहाँ पर भी कोई भी यूजफुल नहीं है, इसलिए तुम उनकी मदद भी करोगी तब भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वो वहाँ पर कुछ मैजिक सर्कल बना देता है और कहता है कि इसकी मदद से मलबा यहाँ से उठने लगेगा। तो फिर ठीक है मास्टर, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। सेलन और क्विल्ट से कहता है तुम दोनों में से एक डॉग यहीं पर रुककर मास्टर को गार्ड करो। और सेलन वहीं पर रुकने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ वेलेटा की उसी ब्रेसलेट को देखते हैं जो कहीं पर पड़ा हुआ था। तभी कोई पर्सन वहाँ पर आकर उस ब्रेसलेट को उठाते हुए कहता है तो तुम यहाँ पर हो लेडी वेलेटा। वेलेटा सोचती है कि मलबे के नीचे से बहुत सारे लोगों को बचा लिया गया और वो बेवकूफ एक गुड बॉय की तरह मैजिशियन टावर वापस चला गया और अब बस इस बिल्डिंग को ठीक करवाना रह गया है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आखिर क्यों मुझे इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तभी वहाँ पर लियोन आता है और वेलेटा से कहता है क्या तुम ठीक हो, वैसे तुम्हारे उस दोस्त का क्या हुआ। मैं स्नोटा की बात कर रहा हूँ। और तभी वेलेटा को बहुत तेज झटका लगता है। परेशान होकर हर तरफ स्नोटा को ढूंढने लगती है और सेलन से कहती है क्या तुम अपने मैजिक की मदद से उसको नहीं ढूंढ सकती हो। सेलन कहती है कि मेरा मैजिक इतनी छोटी चीज को नहीं ढूंढ सकता। वेलेटा सोचती है कि मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई, मुझे उसे ढूंढना होगा और वो खुद उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है और सेलन से कहती है कि मुझे फॉलो मत करना, तुम यहीं पर इंतजार करो। वो थोड़ी दूर आकर सोचती है मेरा कमरा यहीं पर था लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो वहाँ पर जीन को समन करती है। जीन कहता है आखिरकार तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी गई। वेलेटा कहती है कि चुप रहो, सबसे पहले तुम खुद को छोटा कर लो। जीन कहता है मुझे संबंध करने के बाद तुम इतनी रूड बात कैसे कर सकती हो। वैसे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर समन क्यों करा है। वेलेटा कहती है कि मेरे लिए कुछ ढूंढ कर लाओ, वो छोटा सा है, ग्रे कलर का है, वो एक स्नोटा है और प्लीज उसे ऐसे ढूंढना कि किसी को भी तुम्हारे बारे में ना पता चले। अगर वो मर गया है तो फिर मुझे उसकी लाश ला कर दो और मेरा बैग भी जिसके अंदर मेरे पोषण रखे हुए हैं। जीन कहता है वैसे ये बताओ वो बेवकूफ मैजिशियन कहाँ गया। वेलेटा कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है। जीन कहता है तो बेहतर रहेगा कि इसके बदले में तुम मुझे एक बढ़िया रिवॉर्ड दो। वेलेटा अपने हाथ पर कट लगाते हुए कहती है कि तुम मेरा खून ले लो। जीन उसका खून लेते हुए कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा मैं वैसा ही करता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और वेलेटा बैठकर सोचने लगती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि स्नोटा जिंदा हो क्योंकि वो एक पहला ऐसा पेट है जिसको मैं खुद पाल रही थी। थोड़ी देर बाद जीन स्नोटा को लेकर वापस आ जाता है और स्नोटा की हालत काफी खराब लग रही थी। वेलेटा जल्दी से अपने पोषण निकालती है और उसे स्नोटा को पिलाने लगती है और उसे गले लगाकर कहती है कि प्लीज मरना मत। दूसरी तरफ सेलन, कार्लिन और लियोन भी वेलेटा को ढूंढने लगते हैं और तभी लियोन उन लोगों को शांत रहकर कहीं देखने के लिए कहता है। कार्लिन चुपके से झाँक कर देखता है तो वेलेटा स्नोटा से कह रही थी इतने सारे लोग यहाँ से गुजर कर चले गए लेकिन किसी ने एक रोते हुए एनिमल को नहीं देखा। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, इसलिए तुम आराम से अपना वक्त लेकर अच्छे से बड़े हो सकते हो। और कार्लिन को ये देखकर काफी सैड महसूस हो रहा था। कहती है वैसे मैंने नाम देना छोड़ दिया है लेकिन पीनट नाम कैसा रहेगा। तभी वहाँ पर कार्लिन आता है और कहता है वेलेटा तुम अचानक से भाग गई थी इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी। तभी वेलेटा उसे ब्रेसलेट दिखाते हुए कहती है कि मुझे ब्रेसलेट मिल चुका है इसलिए इसके ऊपर वही मैंशन वाला सीक्रेट स्पेल लगा दिए। अगर आप मुझे बता देंगे कि मुझे कब लेने आना है तब मैं इसे लेने आ जाऊंगी। कार्लिन कहता है क्या कहा, तुम इसे लेने आ जाओगी, तुम्हारा आखिर कहने का मतलब क्या है। वेलेटा कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये बात सुनकर कार्लिन परेशान हो जाता है। वेलेटा कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, मैं यहाँ पर नहीं होती तो आपका मैनर डिस्ट्रॉय ना होता और ना ही इस पेट को चोट लगती। कार्लिन कहता है कि यंग लेडी तुम ऐसा बिल्कुल भी ना सोचो। वेलेटा कहती है लेकिन ये सच है, भले ही देर हो चुकी है लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से बहुत सारे इंपीरियल फैमिली के सोल्जर्स आ जाते हैं और कहते हैं लेडी वेलेटा तुम्हें इस मैनर पर अटैक करने के सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट करा जाता है। वेलेटा कहती है कि देखा, मैंने तो कहा ही था कि ऐसा ही होने वाला है।